ओम शांति। आज बाबा ने एक बहुत बढ़िया बात बताई, वो कि जो शांति धाम से डायरेक्ट आए हैं, मानो अभी आखिरी जन्म में है, तो बाबा कहते कि वो तो शांति में रहते हैं, लेकिन उनको फीलिंग बहुत आती है कि दुनिया में बहुत अशांति है ना, क्योंकि वो उस डिफरेंस को फील कर पाते हैं। खुद तो शांति में रहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि दुनिया में बहुत अशांति है। लेकिन क्योंकि वो खुद शांति में रहते तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते उसके लिए, है ना। तो वो क्योंकि स्वयं को तकलीफ़ नहीं है, बस कहेंगे हाँ दुनिया में बहुत अशांति है, दुनिया में ऐसा है, इस प्रकार से उनको फीलिंग बहुत होगी। लेकिन बाबा कहते जो पहले से आए वो भूल जाते हैं, है ना। तो हमें भी जैसे बाबा रोज़ ज्ञान से जागृत करते रहते हैं ना, कि तुम जीवन मुक्ति में थे, जीवन मुक्ति ऐसी थी, अभी तुम जीवन बंद में हो। और हम कहते हैं पता नहीं, ये कहता रहता बाबा इतना बुरा भी नहीं है, ठीक ही है, मतलब क्या है ना। तो एक डीप फीलिंग तो है कि जो बाबा कह रहा है वो है, पर हम बहुत कंफ्यूज्ड भी रहते हैं, क्योंकि वो जो पुराने संस्कार जो द्वापर युग से बने वो भी बहुत प्रभावी रहते हैं। तो वो जो क्लैरिटी शांति और अशांति की, वो पुरानी आत्माओं में डीपली होती भी है, और प्रत्यक्ष रूप में बाबा को बहुत मेहनत करके इमर्ज भी करनी पड़ती है। तो ये एक पैराडॉक्स है ना, कि जो नई आत्माएं हैं वो ऐसा फील तो करेंगी दुनिया में बहुत अशांति है, लेकिन अपने अंदर कोई अशांति नहीं है, क्योंकि वो तो अभी अभी आए हैं, तो वो कोई मेहनत नहीं करेंगे, है ना। कहेंगे हम तो ठीक है, बाकी दुनिया में बहुत अशांति है, और फील भी करेंगे। ऐसा नहीं कि कई तो एफर्ट करने के वजह से कह देते हैं, पर वो एक्चुअली शांत है। मैं आपको एक ऐसी आत्मा से बताती हूँ कि एक भाई आया था, तो कुमार था, तो मैंने उसको कहा कि वो सोचा कि योगा होता है यहाँ, तो उसने मुझे कहा कि यहाँ योगा होता है, तो मैंने कहा नहीं यहाँ योग होता है। तो कहा योग क्या होता है, तो मैंने उसको बताया कि योग मतलब आत्मा परमात्मा का ज्ञान। तो ये क्यों लेना होता है मुझे पूछा, तो मैंने कहा वो दुख अशांति बहुत है ना आजकल। तो कहता है अच्छा दुख अशांति के लिए ये करना होता है, लेकिन मेरे को तो ऐसे कोई दुख अशांति नहीं है, मैं तो खुश ही हूँ, मैं हमेशा खुश ही रहता हूँ, मैं जिसके साथ भी रहता हूँ वो भी खुश हो जाता है। तो मैंने ना उसको बहुत कोशिश की समझाने की कि बहुत रेलेवेंट है। फिर कहते हैं हाँ मैं ये मानता हूँ कि दुनिया को ज़रूरत है, लेकिन मुझे नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसे हंस हंस के वो कहने लगा, फिर वो चला गया, है ना। तो ये जो कई होते हैं, लेकिन उसने ये भी कहा कि दुनिया का तो मैं समझता हूँ, पर मुझे तो हालांकि हम किसी की कर्मों की गुह्य गति को तो नहीं जानते, लेकिन जो भी है ये मैं आपको एक क्लोजेस्ट जो मेरे अनुभव में बात थी वो बता देती हूँ। और मैं ये भी समझती हूँ कि हमें कभी इतना विचार नहीं करना चाहिए ये कौन सी आत्मा है इस पर, क्योंकि धीरे धीरे रिवील होता है, तो हो सकता है कि वो वापस भी आ जाए, तो कुछ पता नहीं। लेकिन कर्मों की गति इतनी गुह्य है, लेकिन ये मैं आपको एक अनुभव बता रही हूँ। अब आज बाबा हमें जीवन मुक्ति और जीवन बंध के विषय में कह रहे हैं, और दुनिया में भी, और जो दुनिया में भी जो लोग पॉलिटिकली फ्री नहीं होते या इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होती, उनको अवेयरनेस दिलानी पड़ती है ना। अगर एक राज्य भी होता है, गुलाम होकर रहता है ना, तो गुलामी एक ऐसा संस्कार है जिससे आपको पता भी नहीं चलता आप गुलाम हैं, क्योंकि बहुत सारी, है ना, गुलाम को फैसिलिटीज़ तो बहुत मिलती है ना। इवन आज भी लोग हैं जो कहते हैं कि ब्रिटिश राज में अच्छा था, है ना, कि सब कुछ वैसे वो लोग करते थे, हमें इतनी कुछ करना नहीं पड़ता था। तो ऐसा ओपिनियन भी दुनिया में रहता है, क्योंकि
पीपल डोंट वैल्यू फ्रीडम टू मच, और ये जो फ्रीडम को वैल्यू करना ये एक बहुत ऊंची अवस्था है। क्योंकि कई होते हैं जो कहते हैं कि हम अपना काम करें या अपनी कोई बिजनेस करें तो उसमें फ्रीडम तो होगी पर बहुत रिस्क होगा, तो उससे अच्छा हम नौकरी कर लें, है ना, कि किसी के भले ही किसी के अंडर रहेंगे लेकिन रिस्क तो वो लेगा ना, तो हमारे को वो ठीक लगता है। फिर किसी को लगता है कि नहीं, हम किसी की नौकरी नहीं करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे, हम तो अपना करेंगे। तो ये जो फ्रीडम की वैल्यू समझना ये एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ऐसा मैं समझती हूँ। और बाबा भी जब आते हैं और हमें कहते हैं कि जीवन मुक्त अवस्था, तो हम बेसिकली जीवन बंध में होते हैं एंड वी एन्जॉय इट अ लॉट ऑल्सो, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि जीवन बंध से जीवन मुक्ति में जाना ही क्यों है ना, कि अगर शरीर है और शरीर के बंधन, अब बंध जो है उसको हम समझेंगे। आजकल आप देखो भाषा में भी कहते हैं कि प्यार का बंधन, है ना, आप जिससे आप प्यार करते हैं उसका बंधन क्यों होना चाहिए। लेकिन आजकल कहते हैं पवित्र बंधन, गठ बंधन, प्यार का बंधन, और बंधन 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 करके बहुत हैप्पीली बंधते भी चले जाते हैं और बहुत उसको सेलिब्रेट भी करते हैं उस बंधन को। तो ये जो जीवन बंध है, ये बंध क्यों है, तो बाबा हमें कहते कि विकारों का बंधन है और ये प्रकृति का बंधन है, क्योंकि हम आत्मा प्रकृति पर बहुत आधारित है। हमें लगता है कि पहले तो हम यही सोचते थे ना, हम प्रकृति के बने हुए हैं, तो प्रकृति को से हम बहुत बंधे हुए होते हैं और विकारों से। मैं आपको कल की एक बात बताती हूँ। एक बहन है जिसका एक संबंध ठीक नहीं चला, तो अभी ज्ञान में भी चलती है, तो उसने कल कुछ बात हो रही थी तो हमने पूछा कि कैसा चल रहा है पुरुषार्थ और क्या, तो कहती है आजकल इतना अच्छा नहीं चल रहा, थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने कहा क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो कहती नहीं शादी की थोड़ी बात हो रही है। तो किसकी शादी की बात हो रही है, तो बोले कि पेरेंट्स कह रहे हैं मेरी शादी के लिए दोबारा, तो उसीलिए बहुत बंधन रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, तो उनको समझाने में बहुत टाइम जाता है। तो हमने उसको लिखा कि समझाता वो है जो खुद समझा हुआ नहीं होता है ना। प्रॉब्लम कन्फ्यूजन वहाँ नहीं है, कन्फ्यूजन यहाँ है। और जब यहाँ कन्फ्यूजन होता है तो वो कन्फ्यूजन दूसरे को भी सिग्नल देता है कि मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, और मेरे कन्फ्यूजन को मैग्नीफाई करो, एक्सप्लोर करो, सल्यूशन बन के आओ और प्रॉब्लम को बढ़ाओ। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये जो बंधन है, मेरा ऐसा अनुभव है, और ये मैं आपको डीपली रियलाइजेशन से कहती हूँ, एक आत्मा को कोई बंधन नहीं होता, कोई भी बंधन नहीं होता। मैं सिर्फ संबंधों की बात नहीं कर रही हूँ, आर्थिक बंधन भी कोई बंधन नहीं होता है। एक आत्मा स्वतंत्र है, शरीर का बंधन भी आत्मा का बंधन नहीं है। मैंने चाहे हो सकता है कि हमने उतनी बंधन की स्थितियाँ ना देखी हों ना, आयु भी छोटी है, लेकिन हमने ऐसे पुरुषार्थियों को देखा है जिनकी शरीर में बहुत सारी बातें हैं जो बंधन बन सकती हैं, पर उन्होंने उन बातों को बहुत सहज पार किया है, और शरीर की बीमारी, रोग बंधन नहीं बनी ना। अब हमें एक बात ये भी समझनी है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन जब हम कहते हैं कि स्वर्ग में हम मुक्त हैं, स्वर्ग की जीवन मुक्ति, क्योंकि आज बाबा ने ये तो कहा कि
जीवन मुक्ति हर एक को मिलती है जब वो आते हैं नीचे, लेकिन बाबा ने एक डिफ्रेंशिएशन भी रखा है स्वर्ग की जीवन मुक्ति और बाद में आने वालों की जीवन मुक्ति में। तो जीवन मुक्ति जो स्वर्ग में होती है, जो बंधन मुक्त अवस्था स्वर्ग में होती है, और अभी जो बंधन मुक्त अवस्था होती है संगम युग में, इसमें डिफरेंस है। इसको आज हम समझेंगे, है ना। देखो, इस समय ये पुरुषार्थ का युग है, ये प्रारब्ध का युग नहीं। हमें युग की भी क्वालिटी को समझना पड़ता है। ये पुरुषार्थ का युग है, तो इस समय पुरुषार्थ की फ्रीडम बंधन मुक्त अवस्था है। इस समय पुरुषार्थ करने की फ्रीडम को हम कहेंगे ये बंधन मुक्त अवस्था है। और सतयुग है प्रारब्ध का युग, तो वहाँ फल भोगने की फ्रीडम को हम कहेंगे कि वहाँ बंधन मुक्त अवस्था है। समझ रहे हो इस बात को। आज कोई सोचे कि बंधन मुक्त मतलब मुझे अकिचार शांति बेहद सुख का अनुभव हो रहा है, वो बंधन मुक्त अवस्था है? नहीं, वो शांति सुख अभी अनुभव नहीं होगा। तो जब आज हमें बंधन मुक्त की बात होती है, तो आत्मा विकर्म करने से मुक्त होकर सुकर्म करने लगे। मन बुद्धि हमारे दुश्मन से मित्र बन जाएं, क्योंकि आज आत्मा ज्ञान स्वरूप है। सतयुग में आत्मा को ज्ञान नहीं होगा। आज नॉलेजफुल है ना हम, तो नॉलेजफुल आत्मा जब अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्री होती है, तो उसको कहते हैं बंधन मुक्त अवस्था। जो हम जानते हैं, जो हम समझते हैं, वो ही हम कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं लगे कि जो सामने वाले फैक्टर्स हैं, है ना, चाहे अपने निजी स्वभाव संस्कार ही हो पुराने, या परिस्थितियां हैं या संबंध हैं, वो अगर उनके बंधन में हम नहीं हैं और हम श्रीमत को टोटली फॉलो कर पा रहे हैं, तो उसको कहेंगे आज बंधन मुक्त बनना। आज बंधन मुक्त बनना मतलब ईश्वरीय मर्यादाओं और श्रीमत पर टोटली चल पाना, अच्छा ब्राह्मण बनना। इसको आज बंधन मुक्त कहते हैं, है ना। आज बाबा ने हमें बहुत अच्छी एक बात कही। मुझे बाबा की मुरली ना बहुत इंटरकनेक्टेड होती है, लेकिन उसका कनेक्शन ढूंढना थोड़ा साइलेंस का खेल है। तो आज बाबा ने एक रस्म रिवाज की बात कही है ना। बाबा ने कहा कि सतयुग के रस्म रिवाज अलग हैं, कलयुग के रस्म रिवाज अलग हैं, है ना। तो आज जब हम कलयुग के रस्म रिवाज से निकल जाते हैं ना, तो सतयुग के रस्म रिवाज अभी यहाँ नहीं आएंगे। अभी संगम युग के रस्म रिवाज, ब्राह्मण कुल के रस्म रिवाज। तो वो जो दुनिया के रस्म रिवाज है, कलयुग के रस्म रिवाज, चिंता तो करनी ही पड़ती है, दुख तो होता ही है ना, यहाँ तो जाना पड़ता ही है। अब कोई फ़ोन करे, व्यर्थ सुनाए, तो सुनना तो पड़ता है ना, ऐसे हम बीच में पटक तो नहीं सकते फ़ोन, है ना। तो इस प्रकार के ये जो रस्म रिवाज की हम दुहाई देते हैं ना, जो हमें लगता है कि हमारे बंधन है, तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें दुनिया ने जो रस्म रिवाज लोकलाज कुल की मर्यादा बनाई, उसका तुम्हें इतना बोझ अनुभव होता है कि भाई इसको हम छोड़ नहीं सकते, है ना। किसी ने शादी में बुलाया तो ना जाएं कैसे, है ना। किसी ने कहा कि ये व्यर्थ कर्म मेरे साथ करो, तो ना करें कैसे, अच्छा नहीं लगता, है ना। किसी ने कहा आप सोसाइटी में सबसे ज़िम्मेवार हैं, तो आप इस फंड की ज़िम्मेवारी लो, आप इसकी ज़िम्मेवारी लो, तो ना लें कैसे। तो हमें ऐसा लगता है कि लोकलाज कुल की जो मर्यादा है, तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें कलयुगी लोकलाज की मर्यादा का इतना ख्याल है ना, और तुम्हें संगम युगी ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं का ख्याल नहीं ना। संगम युग में बाबा ने भी तो हमें कितनी मर्यादाएं दी हैं, दृष्टि की भी दी है, वृत्ति की भी दी है, वाणी की भी दी है, भोजन की भी दी है, चाल चलन जीवन की भी दी है।
तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम फ्रीडम, मतलब फ्रीडम टू चूज़ कि हम ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं पर पूरी तरह से चलें, है ना, सत्संग, दिव्य गुण, शुद्ध अन्न और ब्रह्मचर्य, ये जो 4 मूल है बातें, और उसके बाद ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों का कनेक्शन जानते हो ना। ब्राह्मण जिस टेबल पे बैठता है उसके 4 पाँव हैं, सत्संग, दिव्य गुण, ब्रह्मचर्य और शुद्ध अन्न। इसके बिना हम ब्राह्मण नहीं बनते। और फिर ब्राह्मण से देवता बनने के लिए हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो 8 बातें हैं, इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम जब अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करते हैं, और स्वतंत्रता कोई देता नहीं है, मैंने आपको बताया ना, आप जितना कन्फ्यूजन अंदर है आप उतना कन्फ्यूजन बाहर इनवाइट करते हो, है ना। मुझे कभी कभी कोई आकर जब कहते हैं ना कि हमारे घर गृहस्थ में ये बात है, हमसे ये फलाना व्यक्ति ये एक्सपेक्टेशन रखता है, तो मैं उनको कहती हूँ कैसे रखता है आपसे ये एक्सपेक्टेशन? हमसे तो नहीं रखता कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन, है ना। आपसे कोई वो एक्सपेक्टेशन क्यों रखता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है कि ये एक्सपेक्टेशन रखने लायक नहीं है, क्योंकि आपने अंदर वो क्लैरिटी नहीं रखी है, कन्फ्यूजन रखा है। इसीलिए तो सामने वाला, लोग पैसे मांगते हैं, है ना, इधर हमें तो कोई पैसे नहीं मांगता। लोग एक्सपेक्ट करते हैं शादियों में, मुरादी में जाएं, हमारे को कोई एक्सपेक्टेशन कोई ऐसा नहीं रखता, है ना। अगर लिख भी दे, अगर कार्ड भी देते हैं ना, तो कहते हैं कि आप विशेष भेज देना, आप बाबा को कहना। तो क्यों ऐसा ये अंतर क्यों पड़ता है ना। और ये मैं आपको वाइट ड्रेस से पहले की भी बात बताती हूँ, क्योंकि वो समय भी देखा है जब ना पूरे सफ़ेद वस्त्रधारी नहीं बने थे, ऑफिशियल इतनी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, तो भी लोगों को पता था ये अपने में रहते हैं, इनको, है ना, ये नहीं आएंगे, बोलने से भी नहीं जाएंगे। और मैं तो आपको अज्ञान काल की भी बात बताती हूँ, मेरे लौकिक घर में भी सबको पता था कि किसी पार्टी में नहीं जाएगी, ना। जब बच्चे भी थे, युवा भी थे, तब भी इतनी क्लैरिटी थी कि क्या करना है वहाँ पे, है ना। आप लोग चुगली चपाटे करेंगे, हम करेंगे, तो वो बात पहले भी थी। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो जीवन मुक्त अवस्था है, जब आत्मा को क्लैरिटी होती है ना, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ये करना, ये मेरी दिनचर्या, ये मेरी जीवन है, तो आप ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के लिए, और उसके लिए जो फाउंडेशन है डेली क्लास का, ब्रह्मचर्य का, शुद्ध अन्न का, दिव्य गुण का, उसके लिए कहीं अपने आप को बंधायमान नहीं अनुभव करते। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई संबंध, कोई बात दुनिया में इतनी बड़ी है कि उसके लिए मुझे अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। तो पहले वो क्लैरिटी अपने अंदर होती है, तब संगम युग में बंधन मुक्त अवस्था होती है। हम इतने बंधन मुक्त, कई बार आत्माओं से बंधन मुक्त है, परिस्थितियों से बंधन मुक्त नहीं, शरीर से नहीं, है ना। कहेंगे लोगों को तो हम संभाल लेते, पर तबीयत ही खराब हो गई, क्या करें, है ना। तो उनको डिसअलाउ किया है तो अब वो तंग नहीं करते, जिसको अलाउ किया है वो तंग कर रहे हैं। तो शरीर को अलाउ किया है अभी भी कि तुम अगर बीमार हो जाओगे तो हम सेवा या हम ज्ञान सुनना या क्लास में आना का ब्रेक ले लेंगे। तो इसीलिए वो शरीर भी अब नाच नचाता है, जिसको अलाउ करोगे नाच नचाएगा, ये मालूम है कि नहीं है ना, क्योंकि आपने सूक्ष्म में उसको सिग्नल दे दिया है, भाई हम नाचेंगे आपके इशारों पे, तो वो नाच नचाएगा। ये सृष्टि का नियम है। तो बाबा हमें कहते कई बार ऐसा होता है कि अपने धन को परमिशन दे देते हैं कि अगर तुम ऊपर नीचे होगे तो हमारा पुरुषार्थ ऊपर नीचे होगा।
कभी शरीर को परमिशन दे रखी है, कभी संबंधों को परमिशन दे रखी है। तो जैसा जैसा परमिशन दे रखी है वैसा वैसा वो बंधन अनुभव होते चले जाते हैं ना। और ये सब देह अभिमान है ना, क्योंकि जैसे हम लौकिक जीवन में शरीर से, संबंध से, धन से रिलेट करते थे, तो उस आधार से ये सारे बंधन आते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं अभी संगम युग में पहले ब्राह्मण बनने के लिए बंधन मुक्त बनो। और ब्राह्मण सो देवता है। जब हम एक्यूरेट ब्राह्मण बन जाएंगे तो फिर देवता बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता। फिर वो जो तन मन धन संबंध का किचार सुख है ना, मन बुद्धि संस्कार की दिव्यता, स्वतंत्रता, पवित्रता, सत्यता, रॉयल्टी, वो सब कुछ अनुभव होगी सतयुग में, नेचुरली होगी। लेकिन हम सतयुग के आइडिया से अभी ना चले, है ना। कई बार ये सोचते हैं ना कि अभी योग में बैठे खूब शांति शांति, सुख ही सुख फील हो रहा है, वो सुख है। नहीं, वो तो बाबा ने आपको एक गिफ्ट दी। आप समझते हो, जब हमें योग में अनुभव होता है तो वो लॉलीपॉप है जो बाबा हमें खिलाता है। किस लिए? ताकि हम और योग करें, हमें समझ आए कि हम सही रास्ते पे हम पुरुषार्थ करें। और पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनेगी, एक्सपीरियंस से प्रारब्ध नहीं बनेगी। जो हम थोड़ा बहुत कहते हैं ना, आज खुशी का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, उससे प्रारब्ध नहीं बनेगी। प्रारब्ध बनेगी पुरुषार्थ से। और ये एक जन्म पुरुषार्थ का है, ये युग पुरुषार्थ का युग है ना। तो बाबा हमें ये क्लैरिटी देते हैं। तो पहले तो जीवन मुक्त, जीवन बंद समझ लेना है। और बाबा हमें कहते हैं अभी तुम जीवन बंद में हो। कितने जीवन बंद में है? सोचो, हमारी खुशी शांति जाने में कितना समय लगता है? बहुत, है ना। क्रिएट करने में 3 घंटे, है ना, और जाने में कितना? हाँ देखो, बहुत भोजन बन रहा है 10 बजे से सुन रहे हैं ना, बहुत अच्छा लंच बन रहा है, आज तो बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन बन रहा है, 10 आइटम बने हैं, 12 आइटम बने, और जब प्लेट पर आया तो थोड़ा नमक ज़्यादा है ना। तो बनाने, खुशी क्रिएट करने में तो 4 घंटे, और खोने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो बाबा हमें कहते हैं हम इतने बंधन में कि जीभ ने अगर आपको वेट नहीं किया कि ये बात ये टेस्टी है, तो वो सारी खुशी ऐसे गायब हो जाती है ना। या कानों ने वेट नहीं किया, आप किसी से बहुत इनसे मिल रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, आज 50 साल बाद मिल रहे हैं, 30 साल बाद मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और उसके बाद वो मिले तो उन्होंने कुछ एक ऐसी बात कह दी जो आपके कानों को अच्छी नहीं लगी, तो आपने वो खुशी वहीं पे ड्रॉप कर दी, है ना। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने 6 साल के बाद कांटेक्ट किया, है ना। 6 साल से पहले रेगुलर टच में थे, फिर 6 साल से कोई टच नहीं थी, कुछ कांटेक्ट नहीं था। तो जब उसका मैसेज आया, मैं क्लास करा रही थी, फिर कुछ और होता, फिर कुछ और, तो मैंने उसको 3-4 घंटे के बाद रिस्पॉन्ड किया। तो मुझे कहती मैं बहुत वरीड हो गई थी, तो 4 घंटे रिस्पॉन्ड नहीं की ना, तो मैंने तो बड़ी जल्दी वरीड हुई। 6 साल के बाद सडनली यू गॉट वरीड अबाउट मी, है ना। तो ये जो, तो व्यक्ति का क्या है कि वो कहती कि मैं 15 दिन से सोच रही थी मुझे फ़ोन करना है, मैसेज करना है, फ़ोन करना है, मैसेज करना है। तो मैंने कहा देन यू शुड बी हैप्पी, वी आर कनेक्टिंग ना, विच 1 मिनट में यू लूज़ इट, है ना। आप 6 साल तक आराम से हो, पर आप एक बार मैसेज करते हो, जवाब नहीं आता, तो आपको अचानक चिंता हो जाती है कि इनकी लाइफ में कुछ हो गया। 2 साल कोविड में मरे हुए जिंदा पता नहीं है, लेकिन अचानक यू गेट वरीड, है ना। तो ये सारी जो बातें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि जो जीवन मुक्ति की अवस्था और जीवन बंद की अवस्था में बहुत अंतर है। छोटी सी छींक हो जाती है, छोटा सा कुछ हो जाते हैं, हमारी खास खुशी गायब हो जाती है, और मोर सो आफ्टर कोविड, है ना। तो अभी हम इतना उसको सीरियसली इंटरप्रेट करते हैं कि खुशी गायब हो जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन यू कैन नॉट शिफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम जीवन बंद टू जीवन मुक्ति। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अचानक, है ना, वन फाइन मॉर्निंग आप उठे और आपको हमेशा खुशी शांति का अनुभव हो रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं पहले
अशुद्ध बंधन से, विकारी बंधन से श्रेष्ठ बंधन में बंधना पड़ेगा, है ना। श्रेष्ठ बंधन बाबा का बंधन, ईश्वरीय मर्यादाओं का बंधन, डिसिप्लिन का बंधन, है ना। अगर श्रीमत का बंधन, अगर वो बंधन से में नहीं बंधेंगे तो एक बंधन है बंधन बांधते जाने वाला, जो विकारों का बंधन है या देह अभिमान का है। एक बंधन है मुक्ति दिलाने वाला बंधन, जीवन मुक्ति दिलाने वाला बंधन। तो बाबा कहते हैं तुम सीधा विकारी से निर्विकारी नहीं बन जाओगे, पहले तुम इस बंधन में बंधो, मेरे बनो, है ना। आज की वाणी में ना बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण को याद करने से सतयुग नहीं चले जाएंगे, है ना। याद तो बाबा को करना पड़ेगा। श्री कृष्ण का बनने से उसकी राजधानी में नहीं जाएंगे। मैं क्रिएटर हूँ, मेरा बनेंगे तो उसकी राजधानी में जाएंगे। कितनी बड़ी बात है ये, है ना। वैसे भी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आपको कोई चीज़ डायरेक्ट मिले, है ना। अगर आपको पैसे मिलते हैं पर आप नौकरी, है ना, सरकार से पैसे मिलते हैं पर नौकरी किसी की करते हैं होता है ना कि आप वैसे तो एनरोल्ड होते हैं और आप नौकरी एक जगह करते हैं, पैसे आपको सरकार देती है। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि तुम मेरे बनोगे तो तुम सतयुग में जाएंगे। तो इस बंधन को, इस विधि को ठीक से समझना है, क्योंकि सबको जीवन मुक्ति का आइडिया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जीवन मुक्ति का जो प्रोसेस है और उसका एप्रिसिएशन भी तब आता है जब हम बंधन को अनुभव करते हैं, है ना। सारे दिन कहना मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं दुखी हूँ, आज व्यक्ति क्या सोचता है कि ये भी एक, लोग कहते हैं डोंट प्ले द सिंपथी कार्ड। मैं कभी कभी सोचती हूँ इस सिंपथी इवन अ कार्ड, है ना, क्योंकि आप जब किसी से सिंपथी मांग रहे हैं तो आप वो दुख खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, है ना। सारे दिन आप मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ कर रहे हैं, और वो जो संकल्प है वो आपकी जीवन की क्या क्वालिटी बना रहे हैं। और फिर सामने वाला अगर समझ भी लेता है कि ये बहुत बेचारे हैं और आपको थोड़ी बहुत मदद कर भी देता है, तो उससे आपका ऐसा क्या लाभ हो जाता है ना। तो मैं तो ऐसा नहीं समझती देयर इज़ समथिंग कॉल्ड द सिंपथी कार्ड, क्योंकि जब आप सिंपथी के पात्र बनते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत दुख की स्थिति है तो क्यों बनना होता है ना। मैं हमेशा इन सोशल सब्जेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा विचार तो चलता ही है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि जैसे एक आइडिया लोगों में ये भी होता है कि दुखी रहो, दुखी दिखो तो तुम्हें संवेदना मिलेगी, और अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, अगर आप लायक लगते हैं तो सामने वाला आपको मदद नहीं करेगा। लेकिन आई डोंट बिलीव कि आपको अगर आप दुखी दिख रहे हैं तो आप दुख क्रिएट कर रहे हैं। बाबा हमें ये भी कहता है कि एक अच्छा एक्टर भी अगर उन इमोशंस को फील नहीं कर रहा तो आप उसकी एक्टिंग को रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर रियल लाइफ में अगर आप दुखी दिख रहे हैं तो आप नेचुरल है कि वो दुख को क्रिएट कर रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, और वो जो दुख है वो आपका जितना नुकसान कर रहा है वो सामने वाले की संवेदना या सहानुभूति नहीं कर रही है। इसीलिए ये जो संकल्प होते हैं ना, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो विक्टिम हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, इन संकल्पों को कल्चरली बहुत एनकरेज किया जाता है। आप इस बात को मुझे नहीं पता कितना समझते हैं, पर एज अ कल्चर हम बेचारा कहलाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो बेचारे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि उस कल्चर को यदि हम अपनाते हैं तो हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं उस प्रोसेस में। तो इस बात को भी हमें समझ कर चलना है। कोई आपको पसंद करे या ना करे, लेकिन आप खुद को पसंद आए, ऐसी आपकी आंतरिक स्थिति होनी चाहिए। और बाबा भी ऐसे ही बच्चों को पसंद करता है ना। तो मीक वीक दिखने की, सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी वीकनेसेस पर, विकारों पर, है ना। और मैं आपको बताऊं कि यज्ञ में भी जो मेरा अनुभव रहा, यज्ञ में वीकनेस को कभी कम दया मिले वो नहीं होता, है ना। बाबा और बाबा के निमित्त बच्चे उन्हीं को पसंद करते हैं जो हिम्मत दिखाते हैं। बाबा कहते हैं ना, हिम्मत से मदद मिलेगी,
है ना। याचना से, प्रार्थना से मदद नहीं मिलेगी, हिम्मत से मदद मिलेगी। तो हिम्मतवान बनना है, ये भी एक बात है। तो ये आज बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज हमें कहा कि अगर तुम्हें स्वर्ग के सुख देखने हैं ना, एक तो जीवन मुक्ति तो सबको मिलेगी, पर अगर तुम्हें स्वर्ग के सुख देखने हैं तो तुम्हें 3 बातों पर अटेंशन देना पड़ेगा। ब्राह्मण बनना पड़ेगा, दूसरा है पाठशाला में पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, और तीसरा है माया पर जीत पानी पड़ेगी। तो बाबा ने ब्राह्मण बनना मतलब जो मैंने आपको 8 बातें बताई, वो ब्राह्मण बनने की बात है। पहले तो फाउंडेशन, रोज़ सत्संग नहीं है, क्लास नहीं है। सत्संग माना बाबा का संग, सत्संग माना कोई वैसे नहीं, है ना। मुझे एक माता ने अभी रिसेंटली कहा मेरा बेटा भी बहुत स्पिरिचुअलिटी में है, तो क्या ना किताबें पढ़ लेता है इधर उधर की, है ना। तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो सत्संग नहीं है। सत्संग मतलब जो बाबा की मुरली सुनता है वही सत्संगी है। दूसरा बाबा कहते ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य नहीं है, शारीरिक पवित्रता पहले नहीं है तो ब्राह्मण नहीं कहला सकते। पवित्रता बहुत डीप है, लेकिन अगर उसका पहला स्टेप ही नहीं है तो ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे, ठीक है। फिर शुद्ध अन्न ना, अन्न का मन से कनेक्शन है। अगर हमारा अन्न शुद्ध नहीं है तो हमारा मन शुद्ध होगा नहीं हो सकता, ठीक है। चौथा दिव्य गुण, जैसे आज बाबा ने कहा मम्मा किसी को तंग नहीं करती थी, है ना, मैनर्स। तो अगर हमारे अंदर दिव्य गुण नहीं है, कल धैर्यता की बात हुई मुरली में, तो दिव्य गुण जीवन में बहुत आवश्यक है। बोलने, चलने, उठने, बैठने, खाने पीने, हर चीज़, स्मृति वृत्ति में दिव्य गुण चाहिए। तो ये फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का। फिर तो सबको पता है कि प्योरिटी भी कंप्लीट चाहिए, धारणा भी चाहिए, सेवा भी चाहिए। बाबा ने हमें एक मुरली में ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण और ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य सुनाया था। तो उसमें विशेष गुण है ब्राह्मण ही नॉलेजफुल है, दुनिया में और कोई नॉलेजफुल नहीं है। और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी एक ब्राह्मण ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता, है ना। और दुनिया में भी कहते हैं कि ब्राह्मण मतलब सगाई कराने वाला, कथा सुनाने वाला, राखी बांधने वाला, है ना। तो बाबा कहते उतना कर्म जितना वो कर रहे हैं उतना तो करना ही पड़ेगा, है ना। बाकी वो झूठी करते हैं, आप सच्ची करो, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम हथियाला बांधें, कथा सुनाएं, है ना, किसी को राखी पहनाए, पवित्र बनाए, तब तो ब्राह्मण। तो सेवा भी ब्राह्मण जीवन का बहुत बड़ा अंग है। तो पहले तो ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण बने, हाँ, ब्राह्मण बनना पड़ेगा। पवित्रता नहीं है या दिव्यता नहीं है तो ब्राह्मण नहीं कह सकते। दूसरा बाबा ने आज बहुत अच्छे से बताया कि पाठशाला में पढ़ाई करनी पड़े, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल ये एक भ्रांति हो गई है कि हम YouTube पे क्लासेस सुनते हैं और बीके बन जाते हैं, है ना। देखो मैं आपको बताती हूँ, दुनिया में भी एजुकेशन के 2 मोड्स होते हैं। आप डिस्टेंस एजुकेशन भी कर सकते हैं, आप स्कूल कॉलेज अटेंड करके भी कर सकते हैं, लेकिन तीसरा कोई मोड नहीं होता। आप बिना कहीं एनरोल हुए, आप भले ही आप दुनिया के सबसे बड़े, है ना, ज्ञानी हो, आप बहुत पढ़ाई भी अगर गूगल पे आपने सब कुछ पढ़ लिया है, कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको कोई नौकरी पे नहीं रखेगा ना। तो दुनिया में भी चाहे आप प्रत्यक्ष रोज़ फिज़िकली स्कूल जाके पढ़ो, चाहे आप डिस्टेंस में पढ़ो, लेकिन आपको एक स्कूल में एडमिशन तो लेना ही पड़ता है ना। और उस स्कूल का जो करिकुलम है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, और उस स्कूल में जो आपकी जो रिपोर्ट है ना, टेस्टिंग, एग्जामिनेशन, वो आपको देना ही पड़ता है
बिना करिकुलम फॉलो किए, बिना एग्ज़ाम दिए आपको कोई डिग्री नहीं मिलती। तो बाबा भी हमें कहते हैं चलो आज ऑनलाइन की भी क्लास होती है, ऑफलाइन की भी क्लास होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं से नहीं जुड़ के हम क्लास कर रहे हैं तो उससे हमें कोई डिग्री मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। पाठशाला से तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा, आपको एक निमित्त दीदी तो चुननी ही पड़ेगी और उसको पूछना ही पड़ेगा मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसको ये भी पूछना पड़ेगा हम ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और आपको अपनी रिपोर्ट भी लेनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, है ना। तो ये सिस्टम है। पाठशाला में पढ़े बिना आप ब्राह्मण नहीं कहला सकते। मोड कोई भी हो, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन आपको एक निमित्त को रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। और धर्मराजपुरी में भी बाबा आपको पूछेगा आपका टीचर कौन है ना। बाबा खुद टीचर है लेकिन पूछेगा टीचर कौन है ना। तो क्योंकि बाबा ने डायरेक्ट नहीं पढ़ाया ना, ज्ञान का सागर बाबा है, लेकिन बाबा ने तो ये सिस्टम बनाया ना। बाबा क्या डायरेक्ट पढ़ाना चाहता तो नहीं पढ़ा सकता था, किसी को भी ट्रांस में ले जाता, किसी के भी मुख से बोलता, लेकिन बाबा ने भी तो प्रीफिक्स्ड निमित्त बनाए ना। क्यों बनाए? तो इसीलिए हमें समझना होता है, ये जो आज बाबा कहते हैं ना पाठशाला में पढ़ना पड़े, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा बाबा कहते हैं माया पर जीत पानी ही पड़े, है ना। ऐसा नहीं हमें काम का भी नशा आता है, क्रोध का भी नशा आता है, ये भी चलता है, वो भी चलता है। मैं कई बार क्लास में बताती हूँ ना, एक बहन को मैंने कहा कि आप ऐसे चलन चल रहे हो या इस प्रकार के कर्म कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है। तो मुझे कहते विकार किस में नहीं होते? तो मैंने कहा विकार सब में होते हैं, तो इसका मतलब क्या प्रदर्शित करते घूमोगे क्या, है ना। तो कई बार उल्टा ज्ञान, है ना, माया आती है, बाबा कहते हैं अंत तक माया आएगी, सब पतित हैं, सब विकारी हैं। तो बाबा ने ये नहीं कहा कि सब पतित है तो तुम्हें पतित बनने का लाइसेंस मिला हुआ है। बाबा ने कहा है सब पतित है, मैं पतित पावन हूँ, तुम मेरी श्रीमत पर चल के पावन बनो। बाबा ने ये कहा है विकार होते हैं, तो बाबा ने ये भी कहा है कि विकारों पर विजय पानी है ना। तो ये जो बात है ये हमें समझनी पड़ेगी, माया पर जीत पानी पड़ेगी। बाबा कोई माया को डिफेंड नहीं कर रहे मुरली में कि माया तो है, पतित तो बनते ही हैं, होता ही है। ये कलयुगी मत है, रावण की मत है। बाबा हमें कहते हैं माया है, माया आती है, माया को पहचानना भी होता है और योग बल से माया पर जीत पानी होती है ना। तो ये भी समझना पड़े कि ब्राह्मण मतलब वो नहीं जो ज्ञान को उल्टा करके ना, उल्टा सुल्टा बिठा के, और विकारी तो होते ही हैं, विकार तो होते ही हैं। बाबा भी कहता है, भगवान भी कहता है कि विकार होते हैं। नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा विकार होते हैं और मैं सर्वशक्तिवान तुम्हें उस पर जीत दिलाता हूँ। इसीलिए तुम्हें जीत पानी है तो तुम क्या बनो? योगी बनो। तुम पतितों से योग निकाल कर मुझसे योग लगाओ। और बाबा ने हमें ये भी जानकारी दी है कि माया सबसे पहले क्या करती है, आपको योग ही नहीं करने देती। योग करने नहीं देती ना। हाँ, माया क्या कहती है, ये जो 3 घंटे तुम अभी योग करोगे ना, ये तो तुम ऐसे खाना बनाते हुए भी कर सकते हो, है ना। ये तो अभी तुम वॉक करते, प्राणायाम करते भी कर सकते हो। तुम्हें ऐसे बैठ के योग करने की क्या आवश्यकता है ना। टाइम का टाइम यूज़ हो जाएगा, काम हो जाएगा और प्लस योग भी लग जाएगा। तो माया हमें बहुत चक्री दिलाती है। पहचानते हो माया को? हाँ, माया हमें सबसे पहले तो यही बता देती है बैठ के योग करना ना बड़ा अनप्रोडक्टिव है ना। बाकी कुछ प्रोडक्टिव करते हुए हम योग कर लेते हैं, है ना। लेकिन आपको पता चलता है कि 10 सेकंड में ही वो प्रोडक्टिव से ही योग लग गया है, और जिसको आपने अनप्रोडक्टिव समझा, इतना महत्वपूर्ण समझा ही नहीं
कि उसको आपको सेपरेटली करना चाहिए, वो उससे आपका योग हट चुका है। तो बाबा हमें ये जो योगी बनना है ना, मैंने देखा एक बार एक माता थी, स्कूल टीचर थी, तो मैंने उसको पूछा कि आप सुबह उठते हैं? तो बोली हाँ, उठ तो मैं 3:30 जाती हूँ, फिर क्या करते, नहाती हूँ, भोजन बनाती हूँ, बाबा को याद करती ही रहती हूँ। तो मैंने कहा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4:45 तक बैठ के योग करें? हाँ हो तो सकता है, पर दीदी जल्दी जल्दी हो जाता है, फिर हम फ्री रहते हैं, मेंटली भी फ्री रहते हैं ना दीदी, है ना, ऐसे भाग दौड़ में अच्छा नहीं लगता। तो वो टाइम भी बाबा ने हमें उठना सिखा दिया, हम उठ जाते हैं, लेकिन ऐसे बैठ के टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। नहाते धोते खाना बनाते हम योग लगा लेते, है ना। तो अमृत वेला भी उठते हैं ना, तो कईयों को अमृत वेले से भी शुरू हो जाता है कि हम अभी से भी कुछ ना कुछ सो कॉल्ड प्रोडक्टिव काम कर लें, जिससे हम 63 जन्म पतित बने, है ना। और वो जो बाबा कह रहा है वो तो ऐसे ही कह रहा है, उसको शौक़ है कहने का कि मुझे याद करो। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, याद के बल से ही तुम मायाजीत बनेंगे, और सबसे बड़ी चैलेंज माया आपको याद करने में ही डालेगी, है ना। और फिर बाबा आज हमें जो कहते हैं कि तुम मम्मा के मैनर्स बहुत अच्छे हैं, मम्मा किसी को तंग नहीं करती, माता पिता को फॉलो करना है तो हमें भी किसी को तंग नहीं करना है। और इसमें मैं आपको कल का स्लोगन जो था, है ना, कल का स्लोगन किसी क्लास में समझाया नहीं था, तो कल के स्लोगन में बाबा ने कहा ना कि ज्ञान की डांस तो बहुत करते हैं, लेकिन संस्कार मिलन की डांस करें तो वास्तव में माना जाएगा कि ये ज्ञानी है। तो मुझे याद है कि एक बार कोई निर्मल शांतामणि दादी जी का अनुभव सुना रहे थे, तो दादी को किसी ने ना आके, ऑब्वियसली ज्ञानी ही है, सब ब्राह्मण ही है, तो सेंटर पर किसी बहन ने आकर एक बार कहा ये बहन ना ऐसे करती है, इसके अंदर ये संस्कार है। फिर दूसरी बार कहा, फिर तीसरी बार कहा, तो जब तीसरी बार गई ना तो दादी ने कहा अभी तक आपको पता नहीं चला क्या कि इसके अंदर ये संस्कार है? तो 3 बार हो चुका है ना, तो वो संस्कार है, तो अभी उसके साथ आपको चलना है ना। तो नॉलेजफुल मतलब क्या नॉलेजफुल मतलब आप नॉलेजफुल होकर चल सके ना। अगर नॉलेज इतनी है लेकिन हम किसी के साथ चल ही नहीं पा रहे, हमें हर चीज़ लिमिटेशन की तरह लगती है, तो बाबा कहते हैं ये कोई मैनर्स नहीं है ना। और फिर उसके लिए हम बहुत सारे कारण बताते हैं, लेकिन कारण वास्तव में होते हैं अपने अंदर नम्रता, हर्षित मुक्ता, स्नेह सम की कमी, है ना। तो वो स्नेह नहीं होता तो फिर ऐसा लगता है। तो ये भी आज बाबा हमें समझा रहे हैं। और भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं मुरली में, आप लोग पढ़ना, लेकिन और एक बात ले लेते हैं। आज बाबा ने कहा जो प्रसन्नचित होते हैं वो क्या क्यों ऐसे वैसे कैसे में नहीं फंसते, चाहे अपनी बात हो, चाहे सर्व के साथ संबंध में आने के समय या सेवा में, लेकिन बातें बहुत आएंगी, लेकिन वो क्या क्यों ऐसे वैसे में नहीं फंसते। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रसन्न चित्त और प्रसन्न में अंतर है। प्रसन्न आप दिन में कई बार हो सकते हैं, कई बार वो गायब हो सकता है, लेकिन प्रसन्न चित्त एक स्टेज है, और वो स्टेज आती है जब आप सब प्रश्नों से परे चले जाते हैं, और वो तब आती है जब आपकी बुद्धि में आंसर्स बैठ जाते हैं। बाबा हमें आंसर्स दे रहे हैं ना, सृष्टि चक्र कैसा है, आत्मा कैसी है, यात्रा क्या है, शक्ति गुण की कमी है तो कहाँ से लेनी है, सारे आंसर्स हैं। तो जब आप समाधान स्वरूप बन जाते हैं, आंसर्स का स्वरूप बन जाते हैं, प्रश्नों से पार चले जाते हैं, तभी प्रसन्न चित्त बनते हैं। और प्रसन्न चित्त को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर और प्रश्न नहीं आते, है ना। ओके, ओम शांति। अभी प्यारे बाप दादा को सभी संगठित रूप में भोग स्वीकार कराएंगे। कई बच्चों ने
बाबा को अपनी भावनाएं भेजी हैं, कुछ न कुछ भोग अर्थ भी स्वाहा किया है, और सभी की याद लेकर हम बाबा के पास जाएंगे। अच्छा।